वन पीस के एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं लूफी और कुबी को, जो कि एक आइसलैंड पे उतर चुके हैं जोरो की तलाश में। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का नाम है एंटर द पार्चवर्ड्समैन पायरेट्स हंटर जोरो। एपिसोड की शुरुआत में लूफी उन जगह के लोगों से पूछ रहा होता है कि उसे जोरो कहाँ मिलेगा, और जोरो का नाम सुनते ही वो लोग डर के मारे इधर उधर भागने लग जाते हैं। और कुबी लूफी से कहता है, क्या तुम पागल हो? जोरो से यहाँ सब डरते हैं, उसका नाम मत लो, वो एक हैवान है। जहाँ तुम इन सब से पूछो हमारे लीडर मरीन का है। और मरीन का नाम सुनते वो लोग और ज्यादा डरने लग जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और यहाँ पर कुबी लूफी से पूछता है कि ये लोग आखिर मरीन से इतना क्यों डर रहे हैं। और फिर कुबी और लूफी काफी ढूंढने के बाद मरीन बेस को ढूंढ ही लेते हैं। के बाद हम कुबी और लूफी को देखते हैं, जो कि दीवार पर चढ़कर जोरो को देख रहे होते हैं। और जोरो को इस वक्त मरीन वालों ने अपने कब्जे में कर रखा है। और ये देखकर लूफी कुबी से कहता है कि हमें उसे छुड़ाना होगा, जिस पर कुबी लूफी से कहता है, अरे तुम पागल हो गए हो का? वो छूटते ही तुम्हें मार डालेगा। और लूफी और कुबी की इन्हीं बातों के बीच में वो देखते हैं कि एक लड़की जोरो के पास आ चुकी है। वहाँ जोरो के लिए एक राइस केक लेकर आई है। जब वो ये राइस केक जोरो को देने का सोच ही रही होती है, तभी मरीन के कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं। और तभी मरीन का एक आदमी वो उस लड़की से दोनों डंपेन छीन कर अपनी लातों से खराब कर देता है। और वहाँ उस लड़की से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मुस्लिम को ये सब खिलाना गलत है? तुम्हें भी जेल होगी और तुम्हें भी मरने की सजा मिलेगी। ये कहकर वो आदमी उन दोनों लड़कों से इस लड़की को दीवारों से नीचे फेंकने को कह देता है। और इसी बीच वो छोटी सी लड़की काफी रो रही होती है, जो राइस पर इतनी मेहनत से बना कर लाती है, और वो आदमी उसे अपने पाँवों के नीचे कुचल देता है। दूसरी तरफ वो दोनों लड़के काफी हैरान होते हैं एक छोटी सी बच्ची को दीवारों से फेंकने की सजा सुनते वक्त, जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं किसका बेटा हूँ? मरीन कैन का लीडर का बेटा हूँ, शानी मॉर्गन का बेटा। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये सब सुनकर वो दोनों लड़के उस लड़की को फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो दोनों लड़के उस लड़की को उस दीवार से फेंक देते हैं। पर सही समय पर कूदकर लूफी उस लड़की को बचा लेता है। और दूसरी तरफ मॉर्गन का बेटा जोरो को कह रहा होता है, क्या तुम अभी तक जिंदा हो जोरो? तुम जल्द ही मर जाओगे। ये कहकर मॉर्गन का बेटा वहाँ से जाने लगता है। तभी उस मॉर्गन के बेटे को जोरो कहता है, तुम बस 10 दिन रुक जाओ, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कि क्या चीज हूँ मैं। मॉर्गन के बेटे के जाने के बाद लूफी जोरो के सामने आकर उसे कुछ कहने लगता है। तभी जोरो उसे कहता है कि वो राइस केक मेरे मुंह में डालो, जिस पर लूफी कहता है, क्या तुम ये खाने वाले हो? ये पूरा गंदा हो चुका है। जिस पर जोरो कहता है, बस तुम ये मेरे मुंह में डालो। और लूफी वो राइस केक जोरो के मुंह में डाल देता है और जोरो उसे खा भी लेता है। और ये सब देखकर लूफी समझ जाता है कि जोरो दिल का खराब आदमी नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की लूफी के पास बैठी हुई होती है, और वो लड़की लूफी को बताती है कि जोरो कैसे उसे बचाने के चक्रों में पकड़ा गया मरीन वालों के हाथ। और उधर दूसरी तरफ हम जोरो को देखते हैं, जो कि कैसे अपनी बचपन की यादों को याद कर रहा होता है। वो अपनी एक बचपन की दोस्त को याद कर रहा होता है कि ऐसे वो आज एक उसकी वजह से स्वार्ड्समैन बना। जोरो ये सब सोच ही रहा होता है कि लूफी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है, हे जोरो, तुम्हारे स्वॉर्ड्स कहाँ हैं? मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरे क्रू में स्वार्ड्समैन बन जाओ, इसलिए मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड ढूंढनी पड़ेगी जोरो। और ये सुनकर जोरो लूफी से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिस पर लूफी कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारे स्वॉर्ड्स कहाँ हैं। ये कहकर लूफी आगे बढ़ जाता है, जिसे देखकर जोरो कहता है, अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो डायरेक्शन इस तरफ है, उस तरफ नहीं गधे। जिसे सुनकर लूफी अपनी पावर का इस्तेमाल करके दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है, जिसे देखकर जोरो कहता है, अरे ये क्या चीज है? ये एक रबड़ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉर्गन अपने बड़े से स्टैचू को खड़ा करने वाला होता है। इसी बीच लूफी आ जाता है, और लूफी को रबड़ की तरह कूदता हुआ देखकर वहाँ पे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। ये आखिर क्या चीज है? फिर लूफी के एंट्री के दौरान लूफी के हाथों गलती से मॉर्गन के किनोल का पार्ट टूट जाता है, जिसे देखकर मॉर्गन को बहुत गुस्सा आता है, जिसे देखकर वो कहता है, लूफी को जान से मार दो। पर इन सबसे लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो मरीन के बेटे से कहता है, हे तुम मेरे साथ चलो, मुझे जोरो की तलवार नहीं मिल रही है, तुम मेरी ढूंढने में मदद करोगे? ये कहकर लूफी मरीन के बेटे को अपने साथ ले जाता है जोरो की तलवार ढूंढने। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोरो को बचाने कुबी भी आ चुका है।
और कुबी जोरो की बंधी हुई रस्सी को खोलने लगता है। वो भी रस्सियाँ खोलते हुए जोरो को कहता है कि हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम्हें भी लूफी की मदद करनी होगी। वो एक अच्छा इंसान है जोरो, उसे पायरेट किंग बनने के लिए तुम्हारी बेहद जरूरत है। और कुबी की ये सारी बातें जोरो भी काफी ध्यान से सुन रहा होता है। और उसी वक्त मरीन वाले आकर जोरो और कोबी दोनों पर ही बंदूक तान देते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफी ने भी तकरीबन जोरो की तलवार ढूंढ ही ली होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोरिन की सारी सेना कोबी और जोरो को मारने के लिए तैयार है। जोरो अपने मन में कहता है कि मैंने उससे वादा किया है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, मैं इस दुनिया का नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन बनकर ही मरूंगा। तब ये सब कुछ जोरो सोच ही रहा होता है, तभी मरीन वाले जोरो पर हमला कर देते हैं। पर उसी ही बीच एंड टाइम पर आकर लूफी वहाँ जोरो को बचा लेता है और लूफी सारी गोलियों को अपनी गम पावर से वहीं पर रोक लेता है। और लूफी के पास तो गम पावर है, जिसकी वजह से लूफी को इन गोलियों का कोई असर नहीं होता। लूफी को ऐसे देखकर जोरो अपने मन में कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। इसी के साथ एपिसोड 2 वन पीस हमारा यहीं पर खत्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।